आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डीआरडीओ और इसरो के बीच में अंतर क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारतीय अनुसंधान और विकास के दो स्पीयरहेड है। एक तरफ डीआरडीओ भारतीय सशस्त्र बलों के तोपखाने और हथियारों के लिए जिम्मेदार है, वहीं इसरो के पास अंतरिक्ष के क्षेत्र में दुनिया में अपनी पहचान बनाने की जिम्मेदार है। दोनों विभाग राष्ट्रीय लाभ के लिए सर्वोत्तम उत्पादों को उपलब्ध कराने के लिए व्यापक अनुसंधान का उपयोग करते हैं। चलिए बात करते हैं डीआरडीओ के बारे में। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ वो संगठन है जो भारत के लिए विश्व स्तर पर वैज्ञानिक के आधार स्थापित करने और उसके सामने रखी आवश्यकताओं के अनुसार सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों और उपकरणों से लैस करने का काम करता है। डीआरडीओ का गठन 1958 में भारतीय सेना के तत्कालीन पहले से चल रहे तकनीक विकास प्रतिष्ठान और तकनीक विकास और उत्पादन निर्देशालय को रक्षा विज्ञान संगठन के साथ समामेलन से किया गया था। डीआरडीओ तब 10 प्रतिष्ठानों और प्रयोगशालाओं वाला एक छोटा संगठन था। अब संगठन 5000 से अधिक वैज्ञानिकों और विभिन्न कर्मियों द्वारा चलाया जा रहा है। डीआरडीओ के काम में मिसाइलों और हथियारों के विकास से लेकर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली तक विभिन्न परियोजनाएं शामिल है। डीआरडीओ का आत्मनिर्भरता का लक्ष्य और रणनीतिक प्रणालियों और प्लेटफॉर्म जैसे सफल स्वदेशी विकास और उत्पादन करना है। इनमें से कुछ इस प्रकार है, जैसे अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों की श्रृंखला, हल्के लड़ाकू विमान तेजस, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका, एयर डिफेंस सिस्टम आकाश, रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली की एक विस्तृत श्रृंखला। इनमें भारत की सैन्य ताकत को एक बड़ी छलांग मिली है, जिससे प्रभावी निरोध पैदा हुआ है और इनसे महत्वपूर्ण लाभ उठाया जा रहा है। ये भारतीय रक्षा सेवाओं के लिए अत्याधुनिक सेंसर, हथियार प्रणाली और अन्य आवश्यकता उपकरणों का डिजाइन, विकास और उत्पादन करता है। ये रक्षा सेवाओं को सभी तकनीक समाधान प्रदान करता है और युद्ध की प्रभावशीलता का अनुकूलन करता है। इसका उद्देश्य भारत के रक्षा सैनिकों की भलाई को बढ़ावा देना है। ये भारत के लिए बुनियादी ढांचे और गुणवत्ता जनशक्ति का विकास करता है और मजबूत स्वदेशी का आधार बनाता है। आइए अब बात करते हैं इसरो के बारे में। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत काम करती है और इसका मुख्यालय बेंगलोर के कर्नाटक में है। भारत में 1960 के दशक में अंतरिक्ष गतिविधियां शुरू हुई और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक फादर डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भारत से अंतरिक्ष मिशन को शुरू करने का विचार रखा। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति यानी इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च की शुरुआत तब डॉक्टर साराभाई और डॉक्टर रामनाथन ने की थी। तब 1975 और 1976 के बीच सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट को लॉन्च किया गया था और इसे दुनिया में सबसे बड़े समाजशास्त्रीय प्रयोग के रूप में प्रतिष्ठान किया गया। इसके बाद खेड़ा कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट था। इसने गुजरात में जरूरत आधारित और स्थानीय विशिष्ट कार्यक्रम प्रसारण के लिए एक क्षेत्र प्रयोगशाला के रूप में काम किया। बाद में 1980 के दशक में आर्यभट्ट नाम का पहला भारतीय अंतरिक्ष यान विकसित करके सोवियत लॉन्चर का उपयोग करके लॉन्च किया गया था। इसके बाद भास्कर 1, भास्कर 2, INSAT, PSLV, GSLV और बहुत कुछ लॉन्च किया गया। इसरो का लक्ष्य भारत के लिए अंतरिक्ष तक पहुंच प्रदान करने के लिए लॉन्च वाहनों और संबंधित तकनीक को डिजाइन और विकसित करना है। ये पृथ्वी के अवलोकन, संचार, नेविगेशन, मौसम विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान के लिए उपग्रहों को डिजाइन और विकसित करता है। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह यानी इंडियन नेशनल सैटेलाइट INSAT कार्यक्रम को इसरो द्वारा दूरसंचार, टेलीविजन प्रसारण और विकासात्मक अनुप्रयोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विकसित किया गया था।
इसरो का भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कार्यक्रम का उपयोग प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और अंतरिक्ष आधारित वनीकरण के माध्यम से पर्यावरण का अवलोकन करने के लिए किया जाता है। ये सामाजिक विकास के लिए अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोग विकसित करता है और अंतरिक्ष विज्ञान और ग्रहों की खोज में अनुसंधान और विकास का संचालन करता है। इसरो का मार्स मिशन या मंगलयान इसरो का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन था। ये 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था और अपने पहले प्रयास में 24 सितंबर 2014 को सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा में अंतर स्थापित किया गया था। इसरो की इस उपलब्धि ने दुनिया को हिला दिया था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।